नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामदर्शन यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह मेहनगर विधानसभा में आयोजित जनसभा में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताते चले कि पूर्व विधायक रामदर्शन यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। वर्ष 1983 में रामदर्शन यादव मुबारकपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट न देकर इनके विरोधी अखिलेश यादव को टिकट दे दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने सपा को छोड़ दिया और भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। मुस्लिम बाहुल मुबारकपुर विधानसभा में रामदर्शन यादव की बदौलत भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले। मुस्लिम बाहुल मुबारकपुर विधानसभा में रामदर्शन की बदौलत भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले और कभी 4 और 5 नंबर पर रहने वाले भाजपा दूसरे नंबर पर पहुंच गई। हालांकि इस चुनाव में वे बसपा के प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली से मामूली वोट से हार गए। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2012 की आंधी में रामदर्शन यादव के कारण आजमगढ़ जिले से क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। इसी बीच वर्ष 2014 में जब लोकसभा चुनाव आया तो तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आए। इसी समय मुलायम सिंह यादव ने अपनी पुरानी साथियों की खोज खबर लेनी शुरू किया तो रामदर्शन से संपर्क साधना और वो उन्हें बना लिया। रामदर्शन यादव का कहना है कि सपा सुप्रीमो ने उन्हें एमएलसी बनने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रामदर्शन यादव भाजपा का साथ छोड़ पुनः पुराने घर सपा वापस आ गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने रामदर्शन यादव को एमएलसी नहीं बनाया। यही नहीं, रामदर्शन यादव आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक 18 वर्षों तक जिलाध्यक्ष के पद पर भी रहे। इसी बीच वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी में छिड़ी जंग के बीच शिवपाल यादव की प्रसपा में शामिल हो गए। वे पहले प्रसपा के जिलाध्यक्ष और बाद में प्रदेश सचिव बने, लेकिन उनका मोह अब इससे भी भंग हो चुका और वे फिर एक बार पुनः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। रामदर्शन यादव की मुबारकपुर में पकड़ काफी मजबूत है। माना जा रहा है कि उनके भाजपा में शामिल होने के बाद मुबारकपुर विधानसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को इनका फायदा मिलेगा। ऐसा कारण रहा कि आप अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य था और जब समाजवादी पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आई तो उसका निशान साइकिल था। साइकिल उस समय तक मान्यता प्राप्त समाजवादी पार्टी का निशान नहीं था। हम लोगों को जब टिकट दिए माननीय नेताजी तो उन्होंने एक निर्देश दिया था कि आप लोग साइकिल निशान मांगेंगे और हम लोग साइकिल निशान मांगे और मिल गया। और जब हमारी पार्टी जीत के सदन में गई उसके बाद हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन में समाजवादी पार्टी को मान्यता मिल गई। इतना हमारे विधायक जीत करके विधानसभा में पहुंच गए थे। तो उस समय हम लोग समाजवादी पार्टी में और नेताजी के साथ काम करते रहे। यह सब लोग सौंगा मुंगा हैं, यह दोनों जो चाचा भतीजा हैं सौंगा मुंगा हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में काम करते थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके और समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े। हम लोग उनके पार्टी के सदस्य से एक बार पूछा नहीं गया कि हम तो चले गए और हम अब तो समाजवादी पार्टी हो गए। और उसके बाद भी कहना कि हम तो प्रगतिशील पार्टी चला रहे हैं, हम प्रगतिशील पार्टी, तो मैं इसको संवैधानिक दृष्टि से गलत माना और तब से मेरे मन में यह कुंठा हो रही थी कि अब हमको कहीं जाना चाहिए। और उसके कारण मैं अपना निर्णय लिया, अपने साथियों से पूछा, अपने साथियों के यहाँ बैठा। सभी साथियों ने कहा कि अब आने वाले दिन की जो राजनीति है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ की जाए और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ करने का फैसला लिया। सौभाग्य कह लीजिए या कि यहाँ पर अखिलेश यादव एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो यहाँ अब चुनाव होना ही होना था और चुनाव की घोषणा हो गई। अब
भाई दिनेश लाल निरहू जी यहाँ कैंडिडेट बन के आ गए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। हमने कहा कि हम तो समाजवादी पार्टी में रहे हैं और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो उन लोगों ने तारीख दे दिया कि इस दिन आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब हम लोग आज से जो बची ज़िंदगी है यह अपना दृढ़ संकल्प है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है और भारतीय जनता पार्टी में रहना है। पूरी जवानी हम लोग दे दिए और धोखा हुआ। मतलब मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना धोखा समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं उतना मेरे साथ किए और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और उस धोखे के नाते मैं अब आज से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, उसके लिए काम करेंगे और निरहू को आजमगढ़ से जिताकर भेजेंगे। और उसका भी एक कारण है, मैं जब मुलायम सिंह यहाँ लड़ने आए थे तो मैं समाजवादी पार्टी में नहीं था। मुलायम सिंह ने मुझसे पूछा, मैं गया और मुलायम सिंह जीते। आजमगढ़ के पूरे लीडरान के सामने कहा कि मैं रामदर्शन को दल में नहीं लाता तो मैं तो चुनाव हार गया था। और उसके बाद उन लोगों ने मुझको धोखा दिया। आप लोग मंत्री मुझको कहते हैं, मुझको शर्म आती है। हमको एक दर्जा दिया गया और साल भर के बाद उसका रिन्यूअल होता है। और जब मैं अखिलेश यादव जी के पास गया एक कागज़ लेकर कि अखिलेश जी मेरा यह रिन्यूअल कर दीजिए अगले साल तक, तो अखिलेश यादव ने उसका रिन्यूअल भी नहीं किया। आप पता लगा लीजिएगा कि इस बात में मेरे कितनी दम है कितनी नहीं। अखिलेश यादव ने रिन्यूअल नहीं किया। हमारे डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, अब मजबूरी है। हमने कहा तो यो मस्त मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने छोड़ा। तो कितना धोखा हो सकता है मैं नहीं समझता हूँ कि अब तक की लाइफ में इतना धोखा मेरे साथ कोई कर। हम अपने समर्थकों से नहीं, मैं आजमगढ़ की जनता से कहना चाहता हूँ और सभी लोगों से, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को जिता कर तो देखें आजमगढ़ में कि आजमगढ़ का विकास होता है कि नहीं। एक बार मौका देने का काम अवश्य करिए। मेरे सम्मान, मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ तो मेरे सम्मान की रक्षा के लिए भी आप लोग एक बार कमल की बटन दबा दीजिए। अखिलेश यादव किस पर बयान आता है, अब बोलिए। अखिलेश यादव कभी भी यादव के नाम पर नहीं लड़ सकते, उनकी आदत है। उनकी हत्या हो जाए चाहे ऊपर पड़े, खाली चुनाव रहेगा तो आजमगढ़ गढ़ है और उस गढ़ में हम आए हैं। हम लड़े, हम नेताजी लड़े, हम लड़ेंगे, अब धर्मेंद्र लड़ेंगे, उसके बाद उनका लड़का लड़ेगा, उसके बाद उनका पोता लड़ेगा और कहेंगे कि आजमगढ़ गढ़ है। अब की बार आजमगढ़ के लोग समझ गए हैं, कमल के निशान को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। 2 साल का जो काम है आजमगढ़ के विकास के लिए निरहू लगाएंगे और निरहू की भी 2 साल में परीक्षा हो जाएगी। नहीं करेंगे तो यहाँ की जनता उनको भी। यहाँ जब कोई किसान कानून लागू हुआ, दंगा हुआ, आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ जी, पक्का। जब वह कुछ करने की कोशिश करती है भाजपा तो ये लोग कुछ न कुछ करते हैं। उसी तरह से यह जो अग्निपथ है इसमें भी वो कह रहे हैं कि जो ही लागू हुआ उसका फ़ायदा नुकसान नहीं आया तब तक आंदोलन शुरू हो गया। भाई कुछ तो लाभ नुकसान उसका उठाइए। और हम कह दें अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, हमारा आरक्षण कौन ख़त्म किया? लाठियाँ कौन इलाहाबाद में हम लोगों के ऊपर बरसा रहा था जब हमारे लोग आरक्षण मांग रहे थे? तो अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री और लाठी इलाहाबाद में उन्हीं आरक्षण विरोधियों के कहने पर इनके ऊपर लाठी पड़ी। तो ये तो हम हैं, कर रहे हैं तो उनको विरोध करना है। लोग कह देंगे नौकरी नहीं मिल रही है, तो भाई नौकरी तो उसी को मिलेगी जो लायक है। आज पुलिस की भर्ती हो रही तो लायक है यादव का बेटा, तो सबसे ज़्यादा पुलिस में यादव का बेटा हो रहा है। हम धर्म की राजनीति तो हम भी करते हैं।
हम भी सुबह शाम पूजा करते हैं, हम भी गंगा स्नान करने जाते हैं, हम भी हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं। यह धर्म की राजनीति है कि हमारा संस्कार है? मैं तो इसको संस्कार समझता हूँ। और यह कहना कि वो धर्म की राजनीति कर रही है हमारे खिलाफ, हम अपना काम कर रहे हों तो हम धर्म की, और कौन ऐसा काम वो कर रहे हैं जो उनके खिलाफ है? हम तो नहीं जानते हैं कि कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। अब आप बहस छेड़ देंगे, एनआरसी है, एनआरसी मुद्दा था, आज कोई एनआरसी के बारे में बहस हो रही है? पूरा चुनाव बीतने जा रहा है, एक नेता कोई एनआरसी के बारे में भाषण किया? कहाँ गया वो मुद्दा? आज मुद्दा क्या हो गया? आज मुद्दा बताइए। कौन शर्मा है? नुपुर शर्मा का, ये नुपुर शर्मा का मुद्दा है ना चुनाव इस समय। इसके कहाँ गया वह मामला? कितने लोग लाठियाँ खाए, कितने लोग जेल गए, कितने लोग प्रदर्शन किए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? एक आदमी नहीं बोल रहा है आज के चुनाव में। अच्छा, एक आखिरी अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।